हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीता और आपके अपने चैनल इशितास क्रिएटिव कॉर्नर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कौन नहीं चाहता कि उसका घर जो है तो वो खूबसूरत दिखे, सुंदर दिखे। तो हम अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों से कुछ डीआईवाई कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने घर को सुंदर दिखा सकते हैं और किसी भी कोने को एक अलग ही लुक हम दे सकते हैं। तो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं जिनसे कि हम बहुत सारी डीआईवाई करके और कुछ नया बना सकते हैं। तो देखिए, इधर पर आज हमने 2 हैंगिंग प्लांटर बनाए हैं और एक हैंगिंग हमने सेल्फ बनाई है, जिसको कि आप हैंगिंग प्लांटर की तरह या उस पर डेकोरेटिव पीस वगैरह रख के आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो इधर पर देखिए, एक प्लाई का ये हमारे पास टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो इसको हमने कुछ इस तरह से पेंट कर लिया है और इस पर एक्रेलिक कलर ही किया है। और तीनों ही जो डीआईवाई हैं तो बहुत आसान है बनाने में, और आप इधर पर कोई भी कलर अपने मन मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। तो इधर पर नीचे हमने पेंट कर दिया था और जितना बड़ा टुकड़ा हमारे पास था उसका ही हमने यूज़ किया है। तो देखिए, घर में बहुत सारी हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि हम एक नया लुक दे सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पड़ी होती हैं और साथ में हम उनको यूज़ करते करते इतने ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि उनको हम अपने जगह से हटा के अलग कर देते हैं। लेकिन उसका हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, उसको कुछ नया लुक दे सकते हैं पेंट करके या उसको कुछ नया बना के। तो देखिए, इधर पर इस तरह से हमने मैक्रम का धागा लिया हुआ है, जिसको इस तरह से हमने बांध दिया है। और आप चाहें तो इसमें ऊन ले सकते हैं या फिर जूट रोप ले सकते हैं। तो आप कोई भी मजबूत धागा लीजिए जिसमें कि इस पे आप यदि कुछ रखें तो वो आसानी से रख जाए। तो देखिए, इधर पर हमारी बेटी जो है तो वो काफ़ी हेल्प करती है और छोटी छोटी चीज़ों को, तो इस तरह से बच्चे सीख भी जाते हैं और उनको इंटरेस्ट भी इसमें आता है। ये कुछ बीट्स डले हुए थे जो कि माला वगैरह जो डली रहती हैं, तो उन्हीं में से निकाल के हम इनको रख लेते हैं। तो देखिए, पड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा था, साथ में मैक्रम भी काफ़ी पुराना हमारे पास रखा हुआ था। तो बस घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से देखिए एक अच्छी सी सेल्फ, सुंदर सी सेल्फ बन गई। और इसको आप अपने रूम के किसी भी कोने में लगाएंगे तो उस कोने की सुंदरता जो है तो वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से देखिए, ये बन के तैयार हो चुका है और इसको आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं और इस पर चाहे तो डेकोरेटिव कोई पीस रख दीजिए या फिर प्लांटर वगैरह इस तरह से आप रख दीजिए। और काफ़ी मजबूत होता है, ऐसा नहीं है कि आप छोटा मोटा सामान रखें और वो टूट जाए या गिर जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इधर पर देखिए, कुछ इस तरह से हमने इसको कर्टन के रॉड में जो है तो इस तरह से हैंग कर दिया है और आप खुद देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये बन के तैयार हुआ है। तो बस इस तरह से आप अपने घर में जो कुछ भी पड़ा हुआ है या कोई सामान आपके यहाँ बेकार हो गया है जिसको आप बाहर निकालना चाहते हैं, तो उसको बिल्कुल ना निकालिए। थोड़ी सी अपनी सोच से, अपनी थोड़ी सूझबूझ से उसको आप बहुत सुंदर सा डीआईवाई बना सकते हैं, जिसमें कि आपको कहना चाहिए कि कम कॉस्ट में या जीरो बजट में बिल्कुल आपके जो डीआईवाई हैं तो वो तैयार हो जाते हैं। क्योंकि कलर वगैरह जो हम लेते हैं तो यदि एक बार ले लेते हैं तो वो कई डीआईवाई हम उससे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं अब दूसरा हैंगिंग प्लांटर जो है तो उसको। तो देखिए, इस तरह का जो एम्ब्रॉयडरी वाला फ्रेम था तो इसको हमने ले लिया है और उसको कुछ इस तरह से हमने एक दूसरे में फंसा दिया है। और ये जो होते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं, इनसे कई तरह से आप हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है, जो लकड़ी का फ्रेम रहता है तो वो बहुत बहुत आसानी से इसको हम बांध सकते हैं, लेकिन इस पे थोड़ी सी जो भी चीज़ें हम बांधते हैं जैसे जूट रोप वगैरह तो वो स्लिप करने लगती है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होता है। तो इस तरह से इसमें हमने नॉट लगा दी और बस दोनों तरफ लगाना है, नीचे और ऊपर साइड को, जिसमें कि ये टाइट हो जाए। तो यदि आप सोचेंगे तो आपके घर में कोई भी सामान, कैसा भी सामान डला हुआ है तो आप उसको बहुत खूबसूरत सा डीआईवाई बना सकते हैं। और हम ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि हमारे घर में जो भी बेकार सामान पड़ा है उसका ही हम यूज़ करें और कम से कम पैसों में या बिल्कुल जीरो बजट में हम अपना डीआईवाई जो है तो उसको तैयार करें। और ऐसा होना भी चाहिए। डीआईवाई का मतलब तभी होता है जब आप बेकार पड़ी चीज़ों को एक नया लुक दे दें। तो देखिए, इधर पर दूसरा जो हमारा हैंगिंग प्लांटर था तो इसको भी इस तरह से दोनों तरफ से हमने बांध लिया है और ऊपर हैंग करने के लिए इस तरह से चोटी की तरह बना दी थी, जिसमें कि थोड़ा ये खूबसूरत लगने लगे।
चाहिए। और ये आपके ऊपर है कि आप किसी भी चीज़ को कितना ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, उसमें कितना ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। और ये एक पुरानी पड़ी हुई प्लेट थी जिसको कि हमने ख़राब हो गई थी, तो इसमें गोल्डन कलर जो है स्प्रे का, तो वो हमने कर दिया था। और इस पर फूटा हुआ कप था जिसमें कि हमने इस तरह से जेट प्लांट लगा दिया है। और बस इसको आप किसी भी कोने में हैंग कर दीजिए और बस आपकी रूम की जो सुंदरता है तो वो दुगनी हो जाएगी। तो देखा ना, बिना खर्च में, बिना कुछ किए, बिना ज़्यादा मेहनत लगाए हुए आप अपने रूम को बहुत ही सुंदर सा लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने तीसरा भी जो हैंगिंग प्लांटर बनाया है, तो वो भी जो बेकार पड़ी हुई प्लास्टिक की बॉटल होती हैं जो कि अक्सर हमारे घर में मिल जाती हैं, तो उनका हमने यूज़ किया है। और साथ में उसमें भी लकड़ी का जो टुकड़ा था प्लाई का, तो उसका यूज़ किया है, क्योंकि हमारे यहाँ वुडन वर्क लगा हुआ था जिसके कारण कि इस तरह के बहुत सारे टुकड़े जो हैं तो हमारे यहाँ पड़े हैं, जिसको कि हम समय समय पर यूज़ करते रहते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं, यदि आपके यहाँ प्लांट लगाने के लिए जगह कम है और आपको शौक़ है कि आप बहुत सारे प्लांट लगाएं, तो इस तरह से आप हैंगिंग प्लांटर छोटे छोटे से बनाकर और किसी भी एरिया में इसको आप हैंग कर सकते हैं। तो देखिए, इधर पर हमने प्लास्टिक की बॉटल्स ली है और इसको हमने कट कर दिया है। यदि आपके पास इस तरह की नहीं है नाइफ़, तो आप इसको किसी भी गरम नाइफ़ से इसको कट कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये कट हो जाएगी। तो बस अब आप ध्यान रखिए कि आगे से कि आपका कोई भी सामान है तो इसको बिल्कुल ना फेंकिए और रख लीजिए, कहीं ना कहीं आपके ज़रूर ये काम आएगा। तो देखिए, इधर पर हमने इसको कट कर दिया है और ये भी बनाने में बहुत आसान है। और आप देख सकते हैं कि तीनों ही जो हमारे DIY हैं तो काफ़ी जल्दी बन के तैयार हुए हैं, इनको ज़्यादा समय नहीं लगा है। और जैसे जैसे बस देखिए, इधर पर ये थोड़ा सा शेप दे दिया है, ये इधर पर करीब 1.5 इंच का एक्स्ट्रा जो है तो हमने कट कर दिया है, क्योंकि इसको जो लकड़ी का टुकड़ा है तो इसके ऊपर हमको कील से इसको लगा देना है। और इधर पर देखिए कि जब काम हमारे यहाँ लगा था उसी टाइम पे ये 2 हमने होल करा के इसको रख लिया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे माइंड में ये चीज़ थी कि हमको कुछ इस पे बनाना है। तो बस इधर पर ये ले लिया है और साथ में बॉटल जो थी तो इनको पेंट कर लिया है और साथ में एक्रेलिक कलर का ही यूज़ किया है, क्योंकि एक तो ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं और इनको बनाना भी आसान होता है। लेकिन लकड़ी पर यदि आप कलर कर रहे हैं तो कोशिश करिए तो प्राइमर लगा के और वाइट पेंट करने के बाद यदि कोई कलर करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा शाइन करता है। तो इधर पर कोई ख़ास डिज़ाइन हमने नहीं बनाई थी, बस इस तरह से कुछ डॉट्स हमने पूरे बॉटल पे लगा दिए थे, तो बस इसको हमने तैयार कर लिया था। तो इस तरह से जब आप ये देखिए, इधर पर हमने कील ले ली है और इसको इस पे हम इस तरह से लगा देंगे। बहुत आसानी से लग जाता है। बस कोशिश करिए कि जो आप कील ले रहे हैं तो वो थोड़ी पतली होना चाहिए, जिससे कि ये लग जाता है। और इसमें ज़्यादा मिट्टी वगैरह या इसको ऐसा ना करिए कि ये काफ़ी भारी हो जाए, हल्की मिट्टी इसमें बना के डालिए जिसमें कि ये गिरे नहीं। और बस इस पर आप कुछ भी पेंट कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, यह आपकी इच्छा है कि आप इस पर क्या कर सकते हैं। तो इधर पर कुछ हमने इस तरह से डिज़ाइन बना दी थी और बस बनाने के बाद इसको कील से हमने इसमें लगा दिया है और इसको हैंग करने के लिए हमने जूट रोप या आप मैक्रम का धागा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और जब आप DIY करना शुरू करते हैं तो शुरू में तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हम उतने अच्छे से नहीं बना पा रहे या मन नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे आप इसको बनाते जाते हैं, इस पे काम करते जाते हैं, तो आपका जो है तो वो खूबसूरत भी बनने लगते हैं और साथ में आपका ये सब करने में मन भी काफ़ी लगता है। हमने काफ़ी समय पहले इन सब चीज़ों को छोड़ दिया था और फिर जब हमने इसको दोबारा स्टार्ट किया तो हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता था किसी काम को करने में, बड़ा बोरियत टाइप की लगती थी। लेकिन जैसे जैसे हमने काम शुरू किया है तो अब काफ़ी मज़ा आता है। और पहले कुछ टाइम लगता था जब हमने दूसरी बार शुरुआत की, लेकिन अब ये है कि काफ़ी जल्दी हम इस काम को कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये सब काम काफ़ी पहले और काफ़ी समय से छोड़ दिया था। तो देखिए, इधर पर फिर से हमने कुछ इस तरह से मैक्रम का धागा ले लिया है और बस इसको इस तरह से हम टाई कर देंगे। और ध्यान रखिए कि काफ़ी मजबूती से इसको हमको बांधना है। तो चलिए, अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।